नमस्कार दोस्तों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में अभी लेटेस्ट ही कुछ अपडेट्स निकली है। अभी आलोक राज जी का एक इंटरव्यू आया है, कल का ही बता देता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी है, बहुत एकदम क्लियर कट चीज़ें आ चुकी हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। एक तो रिजल्ट डेट को लेकर उन्होंने अपनी चीज़ें क्लियर कर दी कि किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। जो इंपॉर्टेंट था ना आप सभी के लिए कि पद बढ़ोतरी का, तो उन्होंने एकदम क्लियर चीज़ें बताई है कुछ। वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पद बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं वो भी बताऊंगा। डीवी 2 गुना की है। ऑब्जेक्शन के बाद जो रिजल्ट का प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ें अभी चल रही है, और अगर पद बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ पे इसका क्या असर पड़ेगा, और वर्तमान में क्या कट ऑफ इसकी चल रही है वो भी पूरा बताऊंगा। ओएमआर शीट को लेकर कुछ फर्जीवाड़े की चीज़ें अभी बहुत सारी ट्विटर पर वायरल हो रही थी, उसके संबंधित भी आलोक राज जी ने बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट कर दी है। तो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पहला पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा मैं, और सारी चीज़ें सुन के जाना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। रिजल्ट डेट को लेकर साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है। अभी इंटरव्यू देखा था मैंने उनका, कल का ही है उनका इंटरव्यू। आप चाहो तो आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, वो जरूर देखना उसे। तो रिजल्ट डेट को लेकर उन्होंने अपनी चीज़ें स्पष्ट कह दी है कि मकर संक्रांति के आसपास रिजल्ट जारी करने की उनकी मंशा है। अब कब है वो आप सभी को पता है कि 14 जनवरी को रहे मकर संक्रांति आपकी। तो उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति है उससे पहले भी जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद होगी। तो आप ये मान सकते हैं कि 14-15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहला पॉइंट ये कहा उन्होंने। दूसरा पॉइंट ये कह दिया कि अगर पद बढ़ते हैं, अब मेरी चीज़ ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना आप। उन्होंने ये कहा है कि अगर पद बढ़ते हैं तो रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिले होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि थोड़ा सा रिजल्ट में डिले आएगा, और इस चीज़ से विद्यार्थी नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि अगर पद बढ़ते हैं तो ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो पाएंगे। ये इन्होंने चीज़ें साफ शब्दों में कही है। तो जनवरी के मिड में रिजल्ट आ जाएगा आपका, अगर पद नहीं बढ़े तो। अगर पद बढ़ते हैं तो जनवरी एंड या फेब तक आपका जो रिजल्ट है वो जाने की संभावना है। स्पष्ट हो गई रिजल्ट डेट को लेकर। दूसरी चीज़, पदों में बढ़ोतरी। अब उन्होंने पदों में बढ़ोतरी को लेकर क्या कहा है कि उन्होंने संबंधित विभाग को बोल दिया है कि जितने भी पद बढ़ाने हैं हमें पहले बताइए, क्योंकि हम इस तारीख तक रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अगर रिजल्ट निकालने के बाद आप जो पद है वो बढ़ाते हो तो हम उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साफ साफ बोला है उस इंटरव्यू में। तो जो चीज़ उन्होंने बोली है मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको डाउट ना रहे कि पद कब तक बढ़ेंगे और कब तक उसकी एक डेडलाइन है बढ़ने की। तो उन्होंने कह दिया कि रिजल्ट से पहले पहले अगर पद बढ़ने की कोई न्यूज़ हमारे पास आती है तो हम पद बढ़ा देंगे और उस हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे। कि मान लीजिए अभी आपके पास पद है 53,749, इतने पद है टोटल। अगर इसमें पदों का इजाफा होता है तो उसकी 2 गुना की जो डीवी है उसमें स्टूडेंट्स भी इंक्रीज होंगे, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। ठीक है। और पदों की बढ़ोतरी की अगर मैं बात करूँ ना, उन्होंने ये कहा है कि जो नोडल विभाग होता है, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर विभाग है, क्योंकि 53,749 पद किसी एक विभाग में तो होने से रहे, तो राजस्थान में बहुत सारे विभाग हैं, उनमें ये सारे पद हैं। तो उन्होंने कहा कि एक नोडल विभाग है, उस नोडल विभाग को हमने लिख के दे दिया है कि आप हमें जितने भी रिक्त पद हैं उनकी सूचना पहले से दे दीजिए कि अगर पद बढ़ाने हैं तो हमें पहले बताइए, हम रिजल्ट इस तारीख को निकाल रहे हैं। तो उन्होंने चीज़ें स्पष्ट कही है। अब मैं आपको बता दूं, पदों में बढ़ोतरी की मांग बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। ट्विटर पे आए दिन ट्रेंड हो रहा है ये मामला चतुर्थ श्रेणी का, आए दिन ट्रेंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिले। पदों की बढ़ोतरी है, मैंने आपको पहले भी कहा था 6 से लेकर 10,000 के बीच में पद कहीं भी बढ़ सकते हैं। ये 20,000 वाला जो पद है ना वो मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, सरकार के लिए सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि सरकार कुछ नई भर्ती की तरफ भी देख रही है। सारे पद इसमें ना बढ़ाकर एक नई जो भर्ती है ना, आपको 1 से 2 साल में नई भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। अगले बजट में देख लेना, घोषणा हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें हैं ना मैं स्पष्ट बताता हूँ, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं कहूँगा। क्योंकि जहाँ तक सरकार की मंशा है वो एक ही भर्ती में सारे पद क्लियर नहीं करेगी। तो अगर पद बढ़ते हैं तो मैक्सिमम तो मुझे यही लग रहा है 6 से 8 हज़ार पद बढ़ेंगे। अगर थोड़ा और इंक्रीज होता है तो 10,000 तक ये आंकड़ा जा सकता है। 6 से 10,000 तक यही मैक्सिमम रहने वाला है। 20,000 वाली मांग जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 20,000 पद इसमें बढ़ेंगे, इतने नहीं बढ़ने वाले। 6 से 8, 10,000 तक। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, जो डीवी है आपकी वो 2 गुना की होगी। अब अगर पद नहीं बढ़ते हैं ना तो देखिए डीवी इतने पद, ये जो पद है 53,749, इतने विद्यार्थी पास होंगे। 1,07,498 विद्यार्थी है 2 गुना के लिए। प्रत्येक शिफ्ट से भी मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक शिफ्ट से कितने विद्यार्थी पास होंगे, 17,916 के आसपास हर शिफ्ट से विद्यार्थी पास होंगे। क्योंकि आलोक राज जी ने पहले ही कहा था कि हर शिफ्ट से लगभग बराबर स्टूडेंट पास होंगे।
तो 17,900 प्लस विद्यार्थी आप मान सकते हो हर शिफ्ट से विद्यार्थी पास होंगे अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो। अगर पद बढ़ गए तो ये आंकड़ा भी बढ़ जाएगा, है ना। अगर पद बढ़ने की न्यूज़ आई तो उससे संबंधित पूरा वीडियो और लाऊंगा और ये जो आंकड़े हैं वो चेंज करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए आंकड़े आपके पास यही है। अगला पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्शन का, ये हमारा चौथा पॉइंट है आज का। ऑब्जेक्शन की बात करें तो आलोक राय जी ने कहा है कि ऑब्जेक्शन ठीक ठाक है, मतलब भर्ती को देखते हुए, पदों को देखते हुए और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या को देखते हुए ऑब्जेक्शन कम है। हालांकि ऑब्जेक्शन वैसे देखिए 1400 ऑब्जेक्शन बहुत होते हैं अगर देखा जाए तो, और 150 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन आए हैं। ये जो 6 पेपर है ना उनमें 600 प्रश्न इन्होंने गलत लिखे हैं। टोटल 6 पेपर में आपके 720 प्रश्न थे, है ना, आपके 120 के हिसाब से, वो आपको पता ही है। तो वो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है 150 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। अब देखिए कई स्टूडेंट क्या होता है कि जिनको लगता है कि ना मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो भी ऑब्जेक्शन लगा देता है। हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन पर एक ही ऑब्जेक्शन आए हो सकता है किसी एक क्वेश्चन पर 100 ऑब्जेक्शन भी आ गए हों, तो ये होता है ना। टोटल 1400 ऑब्जेक्शन लगे तो ज़्यादा नहीं है, इन पे कार्य चल रहा है। खुद आलोक राय जी ने कह दिया है कि इन पे कार्य चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्शन पे सारे काम किए जा रहे हैं, रिजल्ट आपका जल्द आएगा। तो ऑब्जेक्शन की बात मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ की बात है। ये जो लिखा हुआ है सामने ये आपकी 2 गुना की कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन से पहले की है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है किसी के स्टूडेंट के कम या ज़्यादा होते हैं तो वो अपने आप देख लेना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो कम ज़्यादा होगा और वो सभी के लिए होगा। किसी के मार्क्स कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, ये चीज़ आपको पहले से पता है। पद बढ़ने पर क्या होगा, कट ऑफ में गिरावट होगी या ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको खुद को पता है कि अगर पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ कम होगी, ये भी बता दूं। और ये जो लिखा हुआ है ना इनसे भी कम हो जाएगी अगर पद बढ़ गए। अगर पद 6 से 10,000 के बीच में बढ़ गए ना तो आप ये मान लीजिए कि कट ऑफ में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। नंबर तो और ज़्यादा कम होंगे, है ना। नंबर तो क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 1.66 मार्क्स का है तो उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो कट ऑफ है ये सामने है आपके, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कट ऑफ, तो दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और समझ जाओ। देखिए इधर तो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये रेड में लिखे हुए हैं जो कि इतने क्वेश्चंस आपके अगर सही है इस कैटेगरी वाइज, ये नॉन टीएसपी की है। और इधर जो लिखे हुए हैं वो मार्क्स हैं, ठीक है। इधर लिखे हुए हैं वो आपके मार्क्स हैं, तो आप समझ जाना कि क्या चीज़ आपकी किस हिसाब से है। आगे देखते हैं ओएमआर शीट को लेकर क्या चीज़ें चल रही है। ओएमआर शीट को लेकर ट्विटर पे कुछ चीज़ें ट्रेंड हो रही थी कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज़ें थी। तो आलोक राय जी ने इसके लिए भी स्पष्ट चीज़ें बता दी है कि ओएमआर शीट में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, सारी चीज़ें पहले से स्कैन हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही जो शीट है वो बोर्ड पहुंच जाती है तो स्कैनिंग वहाँ पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो उनके पास है। तो अगर शीट बदली जाती है तो उनको हाथों हाथ पता चल जाता है। तो ऐसा अभी तक मामला उनके सामने कोई आया नहीं है। वो तो खुला कह रहे हैं कि अगर ये इस भर्ती को छोड़ो बहुत सारी भर्तियाँ उन्होंने करवा दी है कि अगर किसी भी भर्ती में कोई ऐसा फर्जीवाड़ा है तो मुझे उसका प्रूफ दो। अगर प्रूफ है तो बातें करें, क्योंकि देखिए ट्विटर पे बात करना एक अलग चीज़ होती है, उस चीज़ का प्रूफ देना एक अलग चीज़ होती है। ये मैंने चीज़ आपको पहले भी कही थी कि किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है वैकेंसी का, जब तक ऐसी फर्जीवाड़े की या पेपर आउट की या ओएमआर शीट फर्जीवाड़े की बिक रहे हैं, वो भर रहे हैं 8 लाख 10 लाख में बिक रहे हैं, ऐसी न्यूज़ बहुत आएगी। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना ऐसी न्यूज़ बहुत आएगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड कराने का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं फेक आप डाल सकते हो, तो हवाबाजी बहुत होती है। और रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ना ऐसी चीज़ें बहुत आएगी। अगर कट ऑफ में कुछ ऊपर नीचे होता है तो भी देख लेना, बहुत सारी चीज़ें वायरल होगी। तो सारी चीज़ें आपको नज़रअंदाज करनी है, एक बार के लिए फोकस करना है आपके और किसी एग्ज़ाम पर। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर करें। ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका जनवरी में प्रस्तावित है। तो वो चीज़ें मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।